हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैं आपको साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे साइंस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन तक हैं। ये 40 क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको वन लाइनर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों थोड़ा लाइक जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। देखो लिखा क्या है, जल के त्रिक बिंदु का मान कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। बंद कमरे में पंखा चलाने पर, अगर मान लो बंद कमरा है और पंखा चला रहे हो, कमरे का तापमान क्या होगा? तो आप सोचेंगे ठंडी हवा तो अंदर हो जाएगी, लेकिन कमरा जो है दोस्तों बंद रहता है, तो संपीड़ित होने की वजह से आप लोगों का गर्म हो जाएगा। वैसे आप ही लोग बताइए क्या होगा? कमरे का ताप क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? इस प्रकार से आप बताइए। तो कमरे का ताप आप लोगों का क्या हो जाएगा? ताप मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ताप मतलब बढ़ जाएगा, उस गर्मी कह सकते हो आ जाएगी, या फिर कह सकते हो ठीक है तापमान बढ़ जाएगा। सीधी बात है, संपीड़ित होने के कारण बंद कमरा इसलिए। अगला दिया गया, एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर कमरे का ताप क्या होगा? ये भी संपीड़ित का ही कारण होता है, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। आप लोग ये सोचोगे फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे तो ठंडी हवा आएगी, लेकिन वो संपीड़ित होने की वजह से कमरे का तापमान बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हवा कहीं निकल नहीं पाएगी, बंद कमरा होगा। तो एक दूध वाली तथा दूसरी बिना दूध वाली चाय के 2 कप 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाएं, इनमें से कौन सी पहले ठंडी हो जाएगी? एक दूध वाली चाय और एक दूसरी बिना दूध वाली चाय। तो इनमें से कौन सी पहले ठंडी होगी? तो देखो ध्यान समझिएगा, इनमें बिना दूध वाली चाय जो होगी वो सबसे पहले आप लोगों की ठंडी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। एक हलवाई है, जो ये हलवाई कढ़ाई के पैंदे को साफ नहीं करते, क्योंकि आप बताइए इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? क्योंकि काली और जो खुरदरी सतह होती है अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, हलवाई में आप लोग हलवाई जाते होगे तो कढ़ाई देखते होगे तो काली और खुरदरी देखने को मिलती है, क्योंकि जो काली ऊष्मा हो जाती है वो मतलब काली जो परत होती है वो ऊष्मा को मतलब हीट को ज़्यादा अवशोषित करती है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आने वाले हैं, अब देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पे संरक्षण पर आधारित है? अब बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 127 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा एनर्जी पर। ठीक है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी सभी कमेंट, बस वैसे देखो अच्छा तो सभी करते हो, जो अच्छा लगा या मुझे तो कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, चलो चाहे जैसा भी कमेंट करो, जिसका कमेंट सही लगेगा उसका कमेंट पिन कर देंगे, सबसे ऊपर कमेंट रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अगला दिया, सूर्य या अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? विकिरण द्वारा। सूर्य या अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है विकिरण द्वारा। अगला दिया, मोमबत्ती की लौ से बंगलों की अपेक्षा समान दूरी की ऊंचाई पर अधिक ऊष्मा होती है। आप बताइए इसमें क्या होगा? क्योंकि मोमबत्ती में की रोशनी में क्या हो जाता है आप लोग बता दे रहे, और संवहन के कारण जो मोमबत्ती जलाने से काफ़ी दूरी तक आप लोगों की क्या है वो लाइट रहती है। ठीक है, संवहन के कारण, संवहन। अगला दिया गया, आकाशीय पिंडों का तापमान निम्नलिखित में से किस नियम से नापा जाता है? तो 130 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, बीन के विस्थापन नियम से। अगला दिया गया, यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु के शीतलन की दर निर्भर करती है, किसी वस्तु के शीतलन की दर निर्भर करती है, तो वो इन सभी पर, जैसे वस्तु तथा इसके चारों तरफ वातावरण के अंतर पर, उसके क्षेत्रफल पर, प्रगति पर। किसका पिंड वे पिंड है, बताइए कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। अगला दिया, एक पदार्थ के किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है, तो ऊष्माधारता होती है। ठीक है, अगला दिया, निम्नलिखित में से किस इंजन की दक्षता अधिक है? निम्नलिखित में से किस इंजन की दक्षता अधिकतम है? तो 134 नंबर का राइट ऑप्शन आप दोस्तों को बन जाएगा बी ऑप्शन, कार्नो इंजन। किस इंजन की दक्षता अधिक होती है? तो कार्नो इंजन की दक्षता अधिक होती है, आपने इसको लिख लीजिए। पेट्रोल इंजन की दक्षता कितनी होती है पूछा गया, परसेंटेज में आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 40% होती है। 40% दोस्तों, 40% होती है। तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगने पर उसके टायर गर्म हो जाते हैं, तब क्या होता है?
देखो उस टाइम क्या है कि यांत्रिक ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगला देख लेते हैं भाई जल्दी से। थर्मस फ्लास्क से ऊष्मा के संचरण को निम्नलिखित में से किस विधि से रोका जाता है? तो 137 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा ये सभी। थर्मस फ्लास्क के ऊष्मा के संचरण को चालन, श्रवण, विकिरण ये सभी द्वारा। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन करते हैं, यह नियम है। तो पूर्वोष्ठ पर प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मा का अवशोषण करती है, उत्सर्जन करती है, यह नियम पूर्वोष्ठ ने कहा था। ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया, किसी बोतल में फंसी डॉट को बाहर निकाला जा सकता है, बताइए। 139 नंबर प्रश्न है। तो ऊष्मा चालकता के उपयोग द्वारा, ऊष्मा चालकता के उपयोग द्वारा। जब वस्तु एवं वातावरण में तापांतर कम हो तो वस्तु के शीतलन की दर एवं वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर के अनुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था? वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर के अनुपाती होता है। चलो, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे न्यूटन का शीतलन नियम। पूर्ण कृष्ण, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। पूर्ण कृष्ण वस्तु का परावर्तन गुणांक होता है। तो बताइए भाई इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलो भाई, यहाँ देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, विज्ञान के। चलो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। एक पिंड 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक जाता है वायुमंडलीय परिस्थितियों में, 8 मिनट में ठंडा होता है। अब यही अगर 50 से 40 जाएगा तो उन्हीं परिस्थितियों में समय लगेगा 8 मिनट से कम, ज़्यादा, अधिक, ये सभी तो हो ही नहीं सकता जहाँ तक। चलो आप ही बताइए। तो जब अगर 50 से 40 जाएगा तो मिनट आप लोगों का ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 8 मिनट से ज़्यादा लगेगा। चलो अगला देख लेते हैं। एक कृष्णिका का परम ताप दोगुना कर दिया जाए तो इससे उत्सर्जित ऊर्जा पहले से होगी, बताइए। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। 143 नंबर प्रश्न है। टेम्परेचर अगर दोगुना कर दिया जा रहा है तो इससे उत्सर्जित एनर्जी है जो ऊर्जा, वो आपकी पहले से कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है? 2 की पावर 4 हो जाएगा तो ई समानुपाती टी की पावर 4 होता है, ठीक है। यही होता है कृष्णिका में, टी की पावर 4 समानुपाती होता है। तो टी कितना दिया? 2 की पावर 4 कर दो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख लो, 2 दूनी 4 16 16 आएगा, ठीक है, 16 गुना। अगला देखते हैं। किरचॉफ के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात किसके बराबर होता है, बताओ भाई। तो इसको थोड़ा याद कर लेना। 144 नंबर का राइट ऑप्शन डी पार्ट है। वस्तु के ताप एवं विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है, ताप और विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आप लोग ये याद कर लो। अगला देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है आपका? तो राइट ऑप्शन आप लोग देख लेना। 145 नंबर का राइट ऑप्शन ए, जूल पर किलोग्राम, ठीक है, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो, ठीक है, जूल बट्टे किलोग्राम। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे पहला राइट ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा का, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया कि 40 ऊष्मा का यहाँ पे दिया गया आप लोगों का ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ये तो सभी लोग बता दोगे कि 46 नंबर प्रश्न दिया गया जूल, जूल जूल, ठीक है, ए ऑप्शन। परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है भाई। तो 147 नंबर प्रश्न है। तो ये सभी होता है, आप लोग शायद नहीं पता होगा। माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, और माइनस का 459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सभी आपके परम शून्य ताप है। जब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होता है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है, इसके लिए सूत्र है C/5 F-32/9, ये सूत्र होता है, ठीक है। जब भी कोई C या F की वैल्यू दी गई हो, एक वैल्यू दी जाएगी तो आराम से आप लोग एक ना एक वैल्यू निकाल लोगे। सूत्र C/5 बराबर F-32/9। हालांकि ये तीनों आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि ये परम शून्य ताप होता है। -273 डिग्री सेल्सियस से कम कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन में आपका फ़ारेनहाइट में माइनस का 459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है परम शून्य ताप, ठीक है। चलो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान, ठीक है। चलो स्वस्थ शरीर का तापमान इतना होता है।
या फिर 37 डिग्री सेल्सियस में भी कह देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएँ फट जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? ठंडे मौसम में पानी की जो नलिकाएँ होती है फट जाती हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? देखो ध्यान से समझिएगा। जब पानी बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब जैसे कि ये भी कहा जाता है बोतल में अगर बर्फ़ जम जाती है तो बोतल फट हो जाती है, क्योंकि पानी जब बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका जो आयतन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए। ठीक है, नलिकाएँ जो पानी की नलिकाएँ जो होती हैं जो फट जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि 149 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है सबसे अधिक होती है भाई। ठीक है, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? ठीक है, तो देखो भाई कौन सा गलत दिया गया है। 150 नंबर प्रश्न है। समआयतनिक प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, ये गलत दिया गया है। और ये तीनों आपकी सही हैं। जो सही है वो देख लेते हैं पहले। समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहेगा, समदाबी में दाब नियत रहेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में ये थोड़ा याद रखना, रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है, बहुत बार पूछा गया। एंट्रोपी नियत रहती है इसमें। ठीक है, लेकिन सी वाला गलत है। इसमें आंतरिक ऊर्जा लिखा नियत रहती, नियत नहीं रहती है, ये गलत दिया गया। ठीक है, समआयतनिक में दोस्तों आयतन समान होता है, ये भी याद रखना। तो सी ऑप्शन वैसे गलत दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप सभी लोग सपोर्ट करिए। थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसका कमेंट अच्छा लगा उसका पिन कर देंगे। और वीडियो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों सभी लोग कर लीजिएगा।